हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आरएस उत्कर्ष। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं जो आपको आरएस की प्रिपरेशन के लिए पढ़नी चाहिए। वैसे तो देखो दोस्तों, आजकल जब से ऑनलाइन मीडिया आया है तब से कई सारे रिसोर्सेज और कई सारे नोट्स मार्केट में हैं, और सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट के सामने ये आती है कि इतनी सारी चीज़ों में से वह किस चीज़ को पढ़े और किसको छोड़े। तो यहाँ पर हम कुछ ऑथेंटिक सोर्स ऑफ की बात करेंगे, जिन ऑथेंटिक बुक्स के को पढ़ने से 2013, 16, 18 और 21 के बच्चों को ना सिर्फ प्रीलिम्स में बहुत फ़ायदा मिला है, स्पेशली मेंस में बहुत अच्छा वो स्कोर कर पाए हैं। तो खासकर दोस्तों, हो सकता है कि प्रीलिम्स तो आप कुछ नोट्स पढ़कर कुछ चीज़ों को रट कर पास कर लो, पर अगर आप अच्छा मेंस का कंटेंट चाहते हो और चाहते हो कि मैं टॉप 100 में आऊं, तो आपको ये कुछ बुक्स करनी होंगी और इन बुक्स की वे ऑफ लैंग्वेज को समझकर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है दोस्तों बच्चों के सामने, वो आता है कि हम कौन सी बुक्स पढ़ें, आरबीएससी की बुक्स पढ़ें या एनसीईआरटी की। क्योंकि देखो, हमने यहाँ पर बुक्स को 3 लेवल्स में बांटा है। आपको 3 टायर या 3 लेवल की प्रिपरेशन करनी होगी, जिसमें पहले हम उन बुक्स को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही आधारभूत हैं आपके, जिन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल बुक्स। फंडामेंटल बुक्स वो बुक्स होती हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती हैं, और दूसरी वो बुक होती हैं जो कि हमारी ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, जो आपको किसी विषय में एक अच्छा ज्ञान देती हैं, जिससे ना सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मेंस में आप अच्छी राइटिंग, आंसर राइटिंग कर पाते हो। तो दूसरी वाली बुक्स वो बुक्स होंगी हमारी जो कि ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, और तीसरी बुक हमारी वो होती हैं जैसे कि कुछ करंट अफेयर या फिर कुछ ऐसी नई चीज़ें जो आपको सब्जेक्ट में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, उनके हिसाब से आपको अपडेट करने में मदद करती हैं। तो तीसरी चीज़ें होती हैं हमारी कंटेम्प्ररी बुक। तो इन 3 टाइप की बुक्स को पढ़कर आप डेफिनेटली ना सिर्फ टॉप 100 बल्कि आप टॉप 10 में भी आ सकते हो। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो फंडामेंटल बुक्स के अंदर 2 टाइप्स की बुक आती हैं दोस्तों। फंडामेंटल के अंदर एक तो आती है राजस्थान बोर्ड की आरबीएससी की बुक्स, और दूसरी आती है एनसीईआरटी की बुक्स। अब आप कहोगे कि दोस्तों कि एनसीईआरटी की बुक्स ही अब आरबीएससी में चला करती है, तो सर आरबीएससी की बुक्स की क्यों कह रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, हमारी एनसीईआरटी की बुक कॉन्सेप्चुअल लेवल पर काफ़ी अच्छी है, पर प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा सिलेबस जब डिज़ाइन किया गया 2013 में, 2018 में, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद ली गई थी आरबीएससी की बुक्स की। तो कई टॉपिक्स, कई कंसेप्ट्स आपको आरबीएससी की किताब में हूबहू मिलेंगे, और उन्हीं लाइनों से हूबहू प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं, और जो बच्चे आरबीएससी की किताबों को पढ़कर मेंस में जा रहे हैं उनके ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं। तो इसीलिए आरबीएससी की कुछ किताबों को हमें यहाँ पढ़ना होगा, साथ साथ में एनसीईआरटी तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आरबीएससी की किताबों की। तो आरबीएससी की एक किताबें हुआ करती हैं राजस्थान अध्ययन। तो सबसे पहले हम राजस्थान वाले सेगमेंट को देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान जीके के लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो राजस्थान जीके के लिए सबसे पहले आपको राजस्थान अध्ययन पढ़ना होगा, जो कि ओल्ड बुक्स हैं, जिनकी ओरिजिनल कॉपी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। राजस्थान अध्ययन की जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हैं, तो इसके 4 भाग हैं। इनकी सबकी जेरोक्स आपको मार्केट में मिल जाएगी, तो वो आप यहाँ पर ले सकते हो, राजस्थान अध्ययन। फिर उसके बाद में दोस्तों हमारी राजस्थान की ही कक्षा 9 की एक किताब है जो कि मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। तो ये वाली किताब आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में आरबीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ से मिल जाएगी,
और इसमें काफ़ी सारा कंटेंट आपका दिया गया है, जैसे कि राजस्थान के क्रांतिकारियों से प्रीलिम्स और मेंस में प्रश्न आते हैं, किसान आंदोलनों से प्रश्न आते हैं, जनजातीय आंदोलन है हमारे, प्रजामंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान का एकीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो कई ऐसे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जाते हैं बल्कि इंटरव्यू में भी आपकी बहुत मदद करते हैं। तो ये बुक आप ज़रूर पढ़िएगा। फिर इसी प्रकार से हमारे कक्षा 10 की एक किताब है जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। तो यहाँ पर आप राजस्थान हिस्ट्री के साथ साथ कल्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। कक्षा 10 की किताब है जिसमें पहला चैप्टर आपके राजस्थान के इतिहास को बताता है। तो देखो, वैसे तो आप राजस्थान इतिहास कई सोर्सेज से पढ़ ही लोगे, पर सबसे अच्छी बात क्या है इस बुक की कि इस चैप्टर के अंदर जैसे कि आपको किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व का जीवन परिचय लिखना हो तो कम शब्दों के अंदर आप उसे कैसे ढालकर लिखते हो वो ये किताब हमारी बता देती है। और साथ साथ जब हम किसी के नोट से पढ़ते हैं या फिर मार्केट के किसी कंटेंट से पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है कि किस किस को पढ़े और क्या छोड़े। तो ये आपका चैप्टर आपको बताएगा कि कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है और कौन सी चीज़ें आपको छोड़नी है, किस पॉइंट में आपका प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है। ऐसे ही हमारे लोक संत और लोक देवता की बातें यहाँ पर की गई हैं। मेले त्योहार प्रीलिम्स मेंस दोनों में इम्पोर्टेंट है। आभूषण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चित्रकलाई, हमारी स्थापत्य कला, राजस्थानी संगीत अब इतना नहीं पूछा जाता है बट फिर भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं, और लोक नृत्य और लोक नाट्य की बातें हैं। फिर ऐसे ही भाषा साहित्य पर थोड़ा सा आपको नज़र डालनी है। प्रमुख पर्यटन स्थल प्रीलिम्स और मेंस में के लिए भी महत्वपूर्ण है, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये कक्षा 10 की किताब है। तो कक्षा 9 और 10 की किताब आपको ज़रूर पढ़नी है राजस्थान के लिए, राजस्थान जीके के लिए। और ध्यान रखिएगा, बेशक आप राजस्थान अध्ययन की 3 किताबों को 4 किताबों को छोड़ सकते हो, पर कक्षा 9 और 10 की ये किताबें बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारे इंडियन पार्ट में अगर हम आते हैं तो इंडियन पार्ट के अंदर हमारे एक तो आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत है जो कि इंडियन हिस्ट्री में आपको बताएगा कि क्या क्या करना है। तो यहाँ पर हमारी विकास यात्रा और कई मेंस के टॉपिक आपको मिल जाएंगे जो आईआर और हिस्ट्री में कॉमन से हैं, तो इन्हें आप कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब देखो बच्चों कि ये बात तो हमारे राजस्थान हिस्ट्री की हो गई। अब इंडियन हिस्ट्री के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो ध्यान रखिएगा, वैसे राजस्थान के अलावा जब हम बात कर लेते हैं किसकी, इंडियन हिस्ट्री की, तो इंडियन हिस्ट्री पर अगर हम नज़र डालें तो एक चीज़ आपको करनी चाहिए कि एक तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की, अरे कहाँ गया, 1 मिनट गाइस, एक सेकेंड। हाँ, एक तो बच्चों आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की इंडियन हिस्ट्री के लिए, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी होगी, और राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के लिए ऑथेंटिक बुक आती है हमारी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, जिसे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा हुआ है। तो ये वाली बुक भी आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको किस तरीके से मेंस में आंसर राइटिंग करनी है उसके बारे में पता चलेगा। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से कि प्रीलिम्स का कंटेंट तो मैं कहीं से भी मिल जाएगा, पर द वे ऑफ आंसर राइटिंग अगर आपको सीखनी है, समझनी है, तो ऑथेंटिक बुक्स पे जाना ही पड़ेगा। और कई ऐसे टॉपिक जो आपको लगता है कि हमने कभी पढ़े ही नहीं हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो गोपीनाथ शर्मा जी की एक बुक पढ़ लीजिएगा, राजस्थान साहित्य और इतिहास में। आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम की बुक अच्छी है। स्पेक्ट्रम की बुक ना सिर्फ आपको आरएएस में, मॉडर्न इंडिया में बहुत मदद करेगी, और साथ साथ आज़ादी के बाद के भारत में एक तो आरबीएससी की किताब है और एक विपिन चंद्र की बुक आप पढ़ सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है कक्षा
कक्षा 11 की एक एनसीईआरटी आती है विश्व का इतिहास, वह पर्याप्त रहेगी। बाकी उत्कर्ष क्लासेस के नोट्स मोर देन इनफ रहेंगे, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इसके आगे हम बढ़ें तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भूगोल पर। तो देखो इंडिया के भूगोल की हम बात करें तो मैं फिर कहूँगा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी हमारी होने वाली है वह इम्पोर्टेंट होगी कक्षा 11 की और कक्षा 12 की, कक्षा 11 की एनसीईआरटी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आरबीएससी की भी कुछ किताबें हैं, तो आरबीएससी की भी भूगोल है कक्षा 11 और कक्षा 12 की। अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, पर अगर आप आरबीएससी की कक्षा 11 और 12 की किताब नहीं पढ़ते हो तो भी आपको एनसीईआरटी की 11th 12th पढ़नी है। पर अगर आपके पास अतिरिक्त समय है तो आप आरबीएससी की बुक भी देख सकते हो। बाकी माजिद हुसैन और महेश चंद्र वर्णवाल जैसी कुछ किताबें आती हैं, उन्हें आप तब देखिएगा जब आपके पास बहुत समय हो। अदरवाइज इन्हीं सब चीज़ों को कंसाइज कर बहुत बेहतरीन तरीके से उत्कर्ष क्लासेस के नोट्स में डाला गया है, जिसे आप देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा राजस्थान के भूगोल के लिए एक अच्छी बुक है हरिमोहन सक्सेना, जो कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, ऑथेंटिकेटेड बुक है, इसके सभी पहलुओं को माना जाता है। तो जब आपकी आरबीएससी की किताबें कंप्लीट हो जाएं और आप एक बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग लिखना चाहते हो, किसी मुद्दों पर एक स्पष्ट समझ को विकसित करना चाहते हो, तो आप हरिमोहन सक्सेना को जरूर पढ़िएगा। ये डेफिनेटली आपको मेंस में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में मदद करेगी। इसके बाद दोस्तों राजस्थान के भूगोल के बाद हम पॉलिटी पर चलते हैं, राज्य व्यवस्था पर। पॉलिटी के लिए आपको कक्षा 9 से कक्षा 12 की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। वैसे तो हमारी जो एक बुक है एम लक्ष्मीकांत की बुक ही पर्याप्त मानी जाती हैं, और एम लक्ष्मीकांत की बुक में लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। और पबेड का कुछ अंश, कुछ छोटे मोटे चैप्टर जो लोक प्रशासन में काम में आते हैं, तो वह इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एम लक्ष्मीकांत की बुक है, उससे आप पढ़ सकते हैं। और राजस्थान की अगर पॉलिटी की बात करें हम, तो राजस्थान की पॉलिटी के लिए आप प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पढ़िएगा, जो कि जनक सिंह मीणा ने लिखी हुई है। यह भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है। और साथ ही साथ वेबसाइट है, वहां पर काफी सारी चीजें अपडेटेड होती रहती हैं, तो उन वेबसाइट्स को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल की कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पर कुछ नई चीजें होती रहती हैं। हमारे जो सीएम की वेबसाइट के साथ साथ कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे कि विशेषतः गवर्नर की वेबसाइट, इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सर्च करिएगा तो वहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे। तो ये आप पॉलिटी के अंदर कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, पॉलिटी के अंदर ये सब चीज़ें करने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी कि हम थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल चीज़ों को कवर कर लें, तो उसके लिए आपको करंट अफेयर की सहायता लेनी पड़ेगी। तो करंट अफेयर की सहायता से आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर कर पाएंगे। अब इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स में कक्षा 9 से कक्षा 12 की एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। और ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी में आपको केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें बैंकिंग दिया हुआ है, जिसमें वित्त, राष्ट्रीय आय वगैरह दिया हुआ है। तो ये टॉपिक्स आपको करने हैं समष्टि अर्थशास्त्र के। व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारे सिलेबस में नहीं है, तो 12th क्लास की केवल और केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िएगा। बाकी इकोनॉमिक सर्वे जरूर पढ़िएगा। इकोनॉमिक सर्वे आपको विशेषतः तो राजस्थान का पढ़ना है। और ध्यान रखना राजस्थान का जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आएगा अभी कुछ ही महीनों में आने वाला है हमारा नया इकोनॉमिक सर्वे और बजट, क्योंकि इलेक्शन के बाद में अभी आएगा। तो राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से कम 10 से 12 प्रश्न तो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो ये तो ब्रह्मास्त्र है, उसे जरूर से पढ़ लीजिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि वो ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस में काम आएगा बल्कि इंटरव्यू तक काम में आने वाला है। और इंडिया का
जो इकोनॉमिक सर्वे आता है हमारे भारत का, उसका समरी वर्जन जरूर पढ़ लीजिए, उसका सार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे से भी 3-4 प्रश्न देखे जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल 15-16 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे से ही आएंगे। बजट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विशेषतः राजस्थान के। बाकी अगर आप कुछ बुक्स को रेफर करना चाहते हो तो रमेश सिंह जी की इंडियन इकोनॉमी की बुक आती है, उसे रेफर कर सकते हो, या फिर लाल एंड लाल नाम की बुक आती है, उसे आप रेफर कर सकते हो। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो बुक मोस्ट अपडेटेड होती है उसी की बात की जाती है। तो मोस्ट अपडेटेड बुक जो भी हो इकोनॉमिक्स में, जो कंटेंट को डाइवर्सिफाइड तरीके से ज़्यादा आपके समक्ष लेकर आए, उसे देखिएगा। पर ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स में हमारे राजस्थान में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। केवल और केवल अगर आप इकोनॉमिक सर्वे भी कर लेते हो तो भी आप 80% प्रश्नों के सही सही आंसर दे पाओगे। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। 70 नंबर का मेंस में आता है और प्रीलिम्स में भी आपको लगभग 15-16 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं, कभी कभी 18 प्रश्न भी हो जाते हैं। तो कक्षा 6 से 10 तक की एनसीईआरटी आप पढ़िएगा प्रीलिम्स तक के लेवल के लिए। बट कुछ टॉपिक जो हमारे सिलेबस में हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, कुछ चीज़ें ध्वनि की है, कुछ चीज़ें स्थिर वैद्युत की हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको कक्षा 11-12 की बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। पर केवल और केवल कक्षा 11-12 की जो टॉपिक काम में आएंगे वो काम में आएंगे मेंस के टॉपिकों में। प्रीलिम्स तक का काम कक्षा 6 से 10 की एनसीईआरटी से हो जाएगा। साथ ही साथ देखो दोस्तों, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है हमारी, उसके लिए आपको थोड़ा करंट अफेयर्स पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि रोबोटिक्स है हमारे सिलेबस में, ऑगमेंटेड रियलिटी है हमारे सिलेबस में, क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कई सारे टॉपिक डाल दिए गए हैं, लाइक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंड ऑल। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको करंट से चीज़ें अपडेट करनी पड़ेंगी। तो या तो आप कुछ मैगजीन्स का सहारा लो, जैसे कि विज्ञान प्रगति, डाउन टू अर्थ, ऐसी कुछ मैगजीन्स का सहारा लो। अगर ये नहीं ले सकते हो तो हमारे उत्कर्ष क्लासेस के नोट्स इन सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अपडेटेड तरीके से कवर करते हैं। तो आप उत्कर्ष क्लासेस के नोट्स रेफर कर सकते हो, जहां पर ये सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हमारे क्लास नोट्स के अंदर अपडेटेड वर्जन में करवाई गई हैं। साथ ही साथ दोस्तों, बॉटनी भी हमारे सिलेबस में है। तो बॉटनी के लिए आरबीएससी की किताब आती है कक्षा 12 की, तो उसे आप देख सकते हो। साथ ही साथ बॉटनी के लिए आपको कुछ चीज़ें सीधे नोट से करनी पड़ेंगी, जैसे कि बॉटनी में हमारे पादपों के अंग हैं, उनके कार्य हैं, पादपों में पोषण हैं, हमारे बॉटनी के अंदर कुछ हार्मोन्स हैं जो कि वृद्धि कारक हैं, वृद्धि रोधक हैं। तो इन सब के लिए, औषधीय पौधे, इन सब के लिए आपको नोट्सों पर जाना पड़ेगा। बाकी कोई ऐसे मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है जो मीन्स का सारा पोर्शन कवर करता हो। तो हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है बहुत बड़ा भी है, डायनामिक भी है। तो इसके लिए उत्कर्ष क्लासेस के हमारे ऑफलाइन क्लासेस के नोट्स पर्याप्त रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, साइंस के लिए आरबीएससी की 2 किताबें हैं जो आपको प्रीलिम्स लेवल तक बहुत सहायता करेंगी और मेंस में भी कुछ हद तक सहायता करेंगी, जिसमें कक्षा 9वीं की आरबीएससी की विज्ञान की बुक है। इसी प्रकार से कक्षा 10 की भी विज्ञान की बुक है, जो कि आपकी बहुत महत्वपूर्ण सहायता कर सकती है कुछ दैनिक चीज़ों को समझने में। जैसे कि दैनिक जीवन में रसायन का टॉपिक जो है, उससे आपको हिंट मिल जाएगा कि केमिस्ट्री में किन किन पॉइंट्स को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। तो ये आप पढ़ सकते हो। तो ये 9th-10th की कुछ बुक्स यहाँ पर आप कर लीजिएगा। अब देखो, कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों जो कि केवल और केवल मीन्स में ही पूछे जाते हैं। तो जो केवल और केवल हमारे मीन्स में ही हैं और मीन्स में ही आ रहे हैं, उनके अंदर आते हैं हमारे सोशियोलॉजी। तो आरबीएससी की कक्षा 11 की किताब और कक्षा 12 की किताब सोशियोलॉजी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो समाजशास्त्र आपको आरबीएससी की कक्षा 11 और हमारी आरबीएससी की ही कक्षा 12 की किताब से पढ़ना है। तो ये दोनों किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, खासकर हमारे मीन्स के लिए, क्योंकि ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स में है नहीं। तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको, जैसे कि राजस्थान की जो जनजातियाँ हैं
उनमें जो कुरीतियाँ थी, उनके जो सामाजिक परिदृश्य थे, वो आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी प्रकार से हमारा जो साइकोलॉजी वाला चैप्टर है, यानी कि बिहेवियर, जो मेंस में दिया गया है, उसके लिए आरबीएससी की कक्षा 11 की किताब है बिहेवियर। बिहेवियर का टॉपिक सीधे सीधे आपका 20 नंबर का बनता है, जो इसमें लर्निंग से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में, और आपको मेमोरी से, और हमारे थोड़े से कुछ बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, 3 चैप्टर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कक्षा 11 की आरबीएससी की बुक यहाँ महत्वपूर्ण रहेगी। ऐसे ही बच्चों, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी हमारे प्री और मेंस दोनों में है। 1-2 प्रश्न आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे एनवायरनमेंट इकोलॉजी को, और एक आध प्रश्न हमारे मेंस में आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आरबीएससी की ही कक्षा 11 की किताब है, जिसके अंदर आपको पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, प्रदूषण, और हमारे पास कुछ पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी आदि टॉपिक मिल जाएंगे। साथ ही साथ कुछ कानूनी संस्थाओं के बारे में भी जब प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा अधिनियम कब बना, तो ये टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो कक्षा 11 और 12 की पर्यावरण विज्ञान की किताब आरबीएससी की आप पढ़ सकते हो। ऐसे ही बच्चों, हमारे इतिहास और पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स मिले हुए हैं राजनीति विज्ञान में, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं भारत का संवैधानिक विकास, ये टॉपिक आपको कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान में के टॉपिक में मिल जाएगा। संविधान सभा के बारे में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के अंदर महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व थे, उनके बारे में आप जान पाओगे। ऐसे ही हमारा असहयोग आंदोलन, तो ये कुछ हिस्ट्री के टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर आप देख सकते हो। तो कुछ सिद्धांत पॉलिटिकल साइंस की बुक में आपको मिल जाएंगे, जो ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस में मदद करेगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की कक्षा 11 और 12 दोनों की राजनीतिक विज्ञान की बुक है। थोड़ा सा सिलेबस से मैच कर हमें पढ़ना है, पूरी ये किताब नहीं पढ़नी है, केवल हमारे कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर हमें देखना है। हमारे एथिक्स का जो टॉपिक है, जो कि पूरा 65 नंबर का है मेंस में, कितने का? 65 नंबर का, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। ये आरबीएससी की कक्षा 11 और 12 की दर्शन शास्त्र की किताब से लिया गया है। तो टू द पॉइंट आपको बेहतरीन 15 से 20 शब्दों में लिखने वाली परिभाषाएं कक्षा 11 और 12 की बुक्स में मिल जाएंगी। तो हमारे नीति शास्त्र के जो कई सारे विचारक हुए हैं, चाहे वो भारतीय नीति शास्त्र के हो या फिर पश्चिमी सभ्यता के हो, वो सब यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो सिलेबस से मैच कर यहाँ पर आप कुछ 3-4 चैप्टर्स पढ़ सकते हो कक्षा 11 दर्शन शास्त्र की किताब से। और इसी प्रकार से कक्षा 11-12 की दर्शन शास्त्र की जो किताब है, इसमें आपको भारतीय एथिक्स और विचारकों के बारे में पता चलेगा। बौद्ध और जैन दर्शकों के बारे में आप जान सकते हो। हमारे सिलेबस में भगवत गीता है, तो उनके कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में आपको पता चलेगा। योग दर्शन आप समझ सकते हो, कुछ पाश्चात्य दर्शन है, इन्हें आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, ये कक्षा 12th की दर्शन शास्त्र की किताब भी एथिक्स में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसी के बाद दोस्तों, हमारे मनोविज्ञान की बात हमने कर ही ली, साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी के अंदर कक्षा 11 और 12 दोनों की ही बुक्स इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मेंस में जाएं तो मेंस के अंदर एक तो हिंदी व्याकरण की किताब आती है, जो कि आरबीएससी की कक्षा 9 से 12th के लिए कॉमन बुक है, ये आप जरूर पढ़िएगा। साथ ही साथ हमारे मेंस में सामान्य हिंदी के लिए डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अपडेट होती रहती है। सबसे अच्छी बात यह है इस बुक का कि जैसे जैसे राजस्थान में अलग अलग हिंदी के पेपर्स होते हैं, तो उनके अनुसार अपडेटेड वर्जन यहाँ पर आपको मिलता रहता है। और इंग्लिश में हमारे एक ही बुक है जो कि थोड़ी प्रचलित है, वो है बीके रस्तोगी। परंतु दोस्तों ध्यान रखिएगा, बीके रस्तोगी की जो बुक है वो इतनी अपडेटेड अब नहीं रही है, और अपडेटेड ना होने के कारण कई बार इसमें से कई ग्रामेटिकल एरर्स और कई कॉन्सेप्ट बाहर निकल जाते हैं। तो इसीलिए उत्कर्ष क्लासेस के जो नोट्स हैं वो आपको इंग्लिश में अच्छी प्रैक्टिस भी करवाएंगे और अपडेटेड चीज़ें भी बताएंगे। तो आप उत्कर्ष क्लासेस के नोट्स और रेफरेंस के लिए इस बुक को रेफर कर सकते हो।
तो ये चीजें तो दोस्तों हो गई हमारी बेसिक्स की, जो कि बुक्स आपको करनी चाहिए। साथ ही साथ करंट अफेयर काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ध्यान रखिएगा करंट अफेयर ना सिर्फ प्रीलिम्स में महत्वपूर्ण है बल्कि मेंस में भी है। ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स के लिए एक तो आपको हमारी राजस्थान सरकार का सुजस ई बुलेटिन आता है, तो राजस्थान सरकार का प्रतिदिन सुजस ई बुलेटिन को आप पढ़ा कीजिए, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। हमारी एक वेबसाइट है DIPR नाम की जो वेबसाइट है, वहां से आप सुजस ई बुलेटिन को प्रतिदिन देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों उत्कर्ष क्लासेस की जो राजस्थान करंट की क्लासेस होती हैं, राजस्थान करंट अफेयर्स की, जो कि शाम को होती हैं हमारे उत्कर्ष क्लासेस के चैनल पर, जो जोधपुर का मेन चैनल है हमारा उत्कर्ष क्लासेस का, तो वो राजस्थान करंट की क्लासेस जरूर देखिएगा। साथ ही साथ उत्कर्ष की जो मैगजीन आती है हमारी, उस उत्कर्ष की मैगजीन से आप इन चीजों को रिवाइज कर सकते हो, तो ये चीजें आप कर सकते हो। इसके अलावा उत्कर्ष की मैगजीन में वैसे सारी चीजें कवर्ड हैं, बट फिर भी किसी को देखना है तो आप मूमल को भी रेफर कर सकते हो, पर इतना भी आपने राजस्थान करंट में कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको थोड़ा सा इंडियन करंट अफेयर के भी टच में रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स तो तुम्हारे यहाँ से निकल जाएगा राजस्थान के करंट से कर, पर मीन्स के लिए आपको थोड़ा सा टच में रहना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा मीन्स के लिए इंडिया करंट अफेयर्स काफ़ी ज़रूरी है, और इंडिया करंट अफेयर्स के लिए एक न्यूज़पेपर आता है हमारा जिसका नाम है इंडियन एक्सप्रेस। वैसे द हिंदू भी आप पढ़ सकते हो, पर इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा इजी रहेगा, और इंडियन एक्सप्रेस को गूगल ट्रांसलेटर से हिंदी में कन्वर्ट कर आप पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको काफ़ी महत्वपूर्ण सुविधाएं और सारा डेटा मिल जाएगा। बट इसमें आपको उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है जो हमारे मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये मोस्ट एसेंशियल बुक्स हैं, और हमारे उत्कर्ष क्लासेस के जो नोट्स हैं वो इन्हीं बुक्स को सारगर्भित कर इन पर एक बेहतरीन नोट्स बनाकर आप लोगों के लिए लाए गए। तो ये सारी बुक्स अगर आप अपने लेवल पर करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी, बट अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि सर इतनी सारी चीज़ें हमसे नहीं होती हैं, आप तो कोई एक चीज़ बता दो जो गागर में सागर भरती हो, तो उसके लिए आप उत्कर्ष क्लासेस के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, जो कि मोस्ट अपडेटेड भी रहते हैं, और सभी टीचर अपने अपने विषय में क्लासेस के हिसाब से चीज़ों को अपडेट भी करते रहते हैं, क्योंकि आजकल चीज़ें करंट लिंक्ड ज़्यादा आ रही हैं, और धीरे धीरे आरपीएससी भी यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा उन पर आपको ध्यान देना होगा। तो दोस्तों होप सो, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को पता चला होगा कि किन अच्छी बुकों को आपको पढ़ना चाहिए जो कि ऑथेंटिक भी हैं। वैसे इस ऑनलाइन दुनिया में नोट्स और कंटेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, पर ध्यान रखिएगा जीवन में किताबें और दोस्त जितने कम हो, अच्छे हों, जीवन उतना ही अच्छा रहता है। इसीलिए जो बच्चे बहुत सारी किताब को और हर दिन नया कंटेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा आते हैं और वो कभी भी सिलेक्शन भी नहीं ले पाते हैं। इसीलिए मेरा व्यक्तिगत सुझाव आपको यही रहेगा कि प्रिपरेशन करने से पहले ही आप अपने नोट्स को और अपनी बुक्स को सेलेक्ट कर ले, उनका कम से कम 5 बार रिवाइज करें, और उन पर कम से कम 3 से 4 बार मेंस के टेस्ट दे ले, और प्रीलिम्स के टेस्ट तो आप कितने भी दे सकते हो। तो ये जब आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपको टॉप 10 में आने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते ये सारे काम किए जाएं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, एंड जय हिंद, जय भारत।